हमें डू का प्रयोग करना है, राइट। इतना क्लियर हुआ। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। अब एक वचन क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं ही, शी, इट, या किसी का नाम, नेम दिया है किसी का तो वो एक वचन में आएगा। और बहुवचन में क्या आता है? बहुवचन में वी आएगा, दे आएगा, और यू को भी, मतलब उसमें सेकंड पोर्शन होता है यू, तो उसमें भी डू का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ भी डू का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हुआ। एक वचन आएगा तो डज का प्रयोग, बहुवचन आएगा तो डू का प्रयोग। बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं समझाएंगे, सीधे एग्जाम्पल पर लेके आएंगे। जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको समझाएंगे। एग्जाम्पल है जैसे वह खेलता है। बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा है, बिल्कुल सरल तरीके से सीखना चाहिए। मैं थोड़ा स्लिप हो रहा है मेरा टंग, सॉरी इसके लिए। वह खेलता है, बिल्कुल सरल तरीके से सिखाया जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए था। ओके, तो वह खेलता है तो ही। अब प्ले है। अब दोस्तों आपको अभी ये सेंटेंस सही नहीं है। एक बात आपको समझनी है कि एक वचन करता है, एक वचन करता, एक वचन है, एक वचन करता है, तो आपको उसमें एस या एस का प्रयोग करना है। एस या एस लगाएंगे एक वचन में, एक वचन में एस या एस लगाते हैं, और बहुवचन में नहीं लगाते हैं। बहुवचन में नहीं लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। अब ये क्यों समझाया मैंने? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं समझा रहे हैं इसमें। स्ट्रक्चर समझाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डायरेक्ट आपको समझाएंगे, एक वचन आएगा तो ऐसे एस लगाना है क्रिया में, और नहीं आएगा तो ऐसे एस नहीं लगाना है। तो इसमें एस लगाना है क्योंकि ये एक वचन की कैटेगरी में है, राइट। तो इधर लग गया। और मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो इसको आप समझिएगा किस तरीके से होगा ये। इसको आई है जो मैंने बताया, वो वचन में डू का प्रयोग करते हैं। तो अभी तो इसमें डू का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो कहां होगा अभी वो समझाया जाएगा। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, इसमें एस या यस लगाए या नहीं? ये बहुवचन की कैटेगरी में रखा है ना, तो इसमें एस या यस नहीं लगाना है, राइट। तो आई गो। अब लेते हैं वह दौड़ता है, वह दौड़ता है जी, इसको बनाते हैं ही रन। ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये लिखा है ना डज ही सी इट, या किसी का नाम एक वचन में एस या एस लगाते हैं तो फिर एस लगा देंगे। तो ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। अगला देखते हैं, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। बिल्कुल सरल सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं। मैं लिखता हूं, ठीक है। तो आई राइट, और एस लगा दिया। ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल सही नहीं, गलत हो गया। क्योंकि ये बहुवचन की कैटेगरी में आई आ रहा है, तो इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो ये क्या होगा? आई राइट। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं दौड़ता हूं, आई रन। वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज, ही गो। गो कर दिया तो गलत होगा, ई एस लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों एस या ई एस का फंडा समझा देते हैं कि एस कहां लगता है, ई एस कहां लगता है। देखो, जहां पर वाक्यों की मतलब जो वर्ड है, कोई वर्ड मीनिंग है, उसकी एंडिंग सी एच से हो, एस एच से हो, डबल एस से हो, एस से हो, ओ से हो, एक्स से हो, तो यहां पर ई एस का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा कोई भी शब्द आए तो वहां पर ई एस का प्रयोग करेंगे, मतलब एस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, और इसका प्लूरल करेंगे तो टीचर्स। ओके, तो ये हो गया, मतलब टीच, वह पढ़ाता है तो ही टीच होगा ना, तो ई एस लगेगा उसमें। ओके, और डबल एस वाला देखते हैं, वॉश। वॉश मीन्स धोना होता है, इसको मतलब एस लगाएंगे इसका, तो डब्ल्यू ए एस एच ई एस। ओके, डब्ल्यू ए एस एच ई एस, वॉशेस। और डबल एस वाले देखें तो गिलास। गिलास हुआ, और इसका उसमें बनाएंगे एस एस लगाएंगे तो ग्लासेस। ओके, प्लूरल में करेंगे तो ग्लासेस। और एस
एस का कोई एक एग्जांपल देखते हैं, गैस, जैसे गैस लास्ट में, लास्ट के ध्यान देना है, एंडिंग जहां पर हो रही हो, ओके, एंडिंग जहां पर हो रही हो उससे, एंडिंग सी एच से हो रही है, एंडिंग एस एच से हो रही है, एंडिंग डबल एस से हो रही है, एस से हो रही है, तो इसको गैसेस करते हैं, तो एस सी एस जोड़ते हैं, ओके, ई एस लगाते हैं इसमें। अब आया है ओ, अब गो मीन्स हो गया जाना, तो ई का इसका हो गया गोज, ओके। और अब अगला लेते हैं वीडियो। अब वीडियो हो गया, तो इसमें इसका प्लूरल करेंगे तो इसका वीडियोस होगा क्या, ऐसा वीडियोस ईएस लगेगा क्या, क्योंकि वो नियम तो वो बताया है। इधर एक समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी ओ से तो एंडिंग हो रही है, लेकिन उसके जस्ट पहले वाला एक यदि वॉवल है तो वहां पर ईएस नहीं लगेगा। वॉवेल है तो एस लगेगा, और कॉन्सोनेंट है तो फिर ईएस लगेगा। देखो तब ये हुआ ना गो, और जैसे ये डू है, डू, तो इसमें भी यदि ईएस लगाना हो तो डज होता है ना, इसीलिए तो डू डज बताया ना, ये डू डज, तो एक वचन वो वचन में। तो अब आपको समझ में आया कि यदि ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, व्यंजन है तो ईएस लगाएंगे। जी के ओ के पहले जी है, जी एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ईएस लगा दिया। वीडियो में, वीडियो के ओ के बाद, ओ के मतलब पहले, ओ के पहले ई है जो एक वो वॉवेल है, वॉवेल मीन्स स्वर है, स्वर है तो फिर एस लगाया, केवल ईएस नहीं लगाया। ये समझना था, ये सरल हो गया बिल्कुल समझना, ओके। तो अब अगला देखते हैं, एग्जाम्पल अगला है कि वह पूछता है, पूछता है, तो ही आस्क्स, ही आस्क्स, ओके, वह पूछता है, ही आस्क्स। अब आपको ये समझाते हैं जो डू डज वाला फंडा, नोट कहाँ लगेगा और मतलब डज का प्रयोग कहाँ होगा, उस तरीके से इसको पहले इसको मिटाते हैं। अब देखो इसमें, देखो एक तो ये होगा कि मतलब जहां पर आपको ये समझना है कि वो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं शब्द हो, नहीं शब्द लिखा होगा कहीं। और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका हम हाँ या ना में जवाब दे सकें। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं, जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकें वो इंटेरोगेटिव होते हैं। और जो डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो बीच में कब, कहाँ, कैसे, मतलब वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये शब्द आते हैं, तो उनको शुरुआत में लिखना पड़ता है, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। और तो अब ये देखते हैं कि जैसे वह नहीं जाता है। अब देखो मैंने अभी समझाया कि जो जिस वाक्य में नहीं शब्द लिखा होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो या तो डू डज, मतलब या तो डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। तो कंडीशन के मुताबिक हमें वो यूज करना है। एक वचन में आएगा डज नॉट, ओके, इधर लिख देते हैं इसी की सीध में, तो इसको समझ में आ जाए, आप समझ सकते हैं इसको। ये लिखा है डज और ये लिखा है डू, तो एक वचन में डू नॉट आएगा और बहुवचन में डज नॉट आएगा, मतलब एक वचन में सॉरी डज नॉट आएगा, बहुवचन में डू नॉट आएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि वह दौड़ता है, मतलब वह नहीं जाता है, तो वह क्या है, एक वचन है ना ही, तो ही में क्या आएगा, ही में डज नॉट आएगा ना, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब गो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी है, ओके। डज के साथ हमेशा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, डज के साथ, डू के साथ, ओके। तो अब रख दिया गया ये। अब रखते हैं कि वे नहीं दौड़ते हैं, वे नहीं दौड़ते हैं, तो ये हो गए बहुवचन वाले वे, दे मीन्स वे, तो इसमें क्या आएगा, डू नॉट की डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, तो दे डू नॉट रन, वे नहीं दौड़ते हैं, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं तैरते हैं, दे डू नॉट स्विम, ओके। तो ये हो गया नेगेटिव वाला। अब इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिस मतलब सेंटेंस का हम हाँ या ना में जवाब दे सकें, ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उन्हें मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और वाक्य में ताहे तीहे अंत में आएगा, ठीक है। तो क्या तुम दौड़ते हो,
क्या तुम दौड़ते हो? देखो इसमें ये भी रूल फॉलो हो गया कि ताती ते है, ओके। और इसका जवाब हम हाँ या ना में भी दे सकेंगे। यदि दौड़ते होंगे तो बोलेंगे हाँ मैं दौड़ता हूँ, और नहीं दौड़ते होंगे तो नहीं दौड़ता हूँ, मतलब सेंस वही आएगा, ओके। तो मतलब इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ध्यान दीजिएगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक वचन है तो डज हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, और बहुवचन है तो डू आएगी। तो यू को तो डू की बहुवचन की कैटेगरी में रखा गया है ना, तो इधर डू का प्रयोग करेंगे। डू, तुम है तो यू, डू यू रन, डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो, और इधर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, ओके। तो डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्या तुम मतलब क्या तुम रोते हो, डू यू स्लीप, डू यू क्राई, क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप, और क्या तुम कूदते हो, डू यू जंप, डू यू जंप, ये हो गया। अब क्या वह, क्या वह क्या वह खेलता है, खेलता है। अब दोस्तों केवल SIS का फंडा सिर्फ अफर्मेटिव में रहेगा। वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह रोती है, वह नाचती है, वह बुलाता है, मतलब उसमें नहीं शब्द नहीं होगा, और ना उसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकेंगे। तो मतलब जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाला नहीं आएगा, तो उसको उसके अलावा उसके बाद फिर SIS का फंडा चला जाता है, जहां पर डू और डज आ जाए। तो डज नॉट आ जाए तो SIS तो भूल ही जाओ कि लगना है कि नहीं लगना, वो तो आएगा ही नहीं, मतलब डज नॉट या डू नॉट लग जाए तो। और सबसे पहले डू आ जाए और सबसे पहले डज आ जाए तब भी SIS को भूल जाओ, उसमें कोई ध्यान नहीं देना है, ओके। तो क्या वह खेलता है, तो इसमें एक वचन है, ही, वह है, एक वचन है तो एक वचन में क्या लगाएंगे, डज, ओके। तो डज ही प्ले, डज ही प्ले, फिर लगाया मैंने इधर खड़ी पाई इसको, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ओके। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अब इसी को दोहरा प्रश्नवाचक मींस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रख दें कि वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है। तो अब आ गया ना बीच में कब कहां कैसे, बीच सेंटेंस के बीच में कब कहां कैसे क्यों व्हाट क्या, मतलब ये शब्द आएंगे। तो वह क्यों जाता है, तो इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, इसका रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, ओके। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें सबसे पहले जो बीच में कब कहां कैसे कौन लिखा होता है उसी की इंग्लिश बना देते हैं। तो क्योंकि क्या होगी, वाई, वाई। अब कौन है, एक वचन है करता, वह क्यों जाता है, तो वाई। अब उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ये रख देंगे, टीप देंगे पूरा ये, इसका मतलब इसी का रूल फॉलो करके रख देंगे। तो वाई डज ही, अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें खेलना है और इसमें जाना है, तो गो लिख देंगे, वाई डज ही गो, वह क्यों जाता है। अब इसी को लिख देंगे, वह क्यों वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, खेलता है। अब दोस्तों इधर समझना पड़ेगा क्या वह खेलता है और वह क्या खेलता है, इसमें अंतर है। यदि आपको ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको हो सकता है कि ये सेंटेंस समझ में ना आए, नहीं तो इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको हिंदी में कि क्या वह खेलता है और वह क्या खेलता है, इसमें अंतर है, ओके। इसमें बताया जा रहा है कि क्या वह खेलता है, तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो खेलता है या नहीं खेलता है, और इसमें ये कह रहे हैं कि क्या वह क्या खेलता है, तो उसमें मतलब जो खेलना पूछ रहे हैं कि कौन सा खेल खेलता है, ओके। तो इसमें सबसे पहले व्हाट का बनाएंगे, व्हाट, व्हाट। और अब यदि पूरा इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, ओके। पहले समझाएंगे फिर बताएंगे कैसे रखा है। तो व्हाट हो गया, सबसे पहले इसकी बन गई। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन होगा तो डज लगा देंगे, वो वचन होगा तो डू लगा देंगे। व्हाट डज, अब क्या है, वह है तो ही, एक वचन है तो डज लगा दिया। व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, डज ही प्ले आ गया ना इधर का पूरा। व्हाट डज ही प्ले, वे क्यों बोलते हैं, वे क्यों बोलते हैं, मुझे उनको बुलवाना नहीं है, वो क्यों बोलते हैं वे लोग, ओके। वे लोग वही सेंस में है वो, ठीक है, वे क्यों बोलते हैं। तो अब इधर समझना है सबसे पहले कब कहाँ कैसे क्यों का स्पेलिंग बनाएंगे, तो इसका मीनिंग बना दिया, वाई क्यों है तो वाई। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है, एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन है तो डू, और एक वचन है तो डज, बहुवचन है ना दे मीन्स वे, तो बहुवचन है तो डू लगाएंगे, वाई डू। अब कौन है, वे हैं तो दे लिख देंगे, वाई डू दे स्पीक, वाई डू दे स्पीक, वो
क्यों बोलते हैं, वे लोग क्यों बोलते हैं। तो अब आपके लिए 4 सेंटेंस में होमवर्क में दे रहा हूं, आपको वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है जी, बस और कुछ नहीं करना है। ये सरल सेंटेंस देंगे, जो इसमें बताए नहीं गए होंगे वो सेंटेंस देंगे। ओके, तो इसमें लिखते हैं वह कूदता है, वह कूदता है, मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, क्या तुम बताते हो, क्या तुम बताते हो, तुम क्या करते हो। ये 4 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आपको कमेंट में लिखना है इन 4 सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो आज का सेशन इतना ही था। ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।